तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है। इसे पूछा गया कि केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है। संसद है जो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। इसे पूछा गया कि सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल किसको कहते हैं। तो सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल है जो संसदीय प्रणाली को कहते हैं। किसको? संसदीय प्रणाली को सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। इसे पूछा गया कि संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। ठीक है, संसद का उल्लेख है जो संविधान के भाग 5 में किया गया है और यह अनुच्छेद 79 लेकर 122 तक संसद का उल्लेख है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भाग 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद का वर्णन है। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो संसद का वर्णन है जो अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। इसे पूछा गया कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है या भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो यह संसद के 3 अंग हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता जब तक हस्ताक्षर नहीं होते। इसे पूछा गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है वह तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होते। तो उस पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह कानून नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। इसे पूछा गया कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जनता का सदन भी कहते हैं। इसे पूछा गया कि किसे जनता का सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, संसद में जो लोकसभा है और राज्यसभा, ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। और राज्यसभा को राज्य परिषद भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कहा जाता है। इससे पूछा गया कि राज्यसभा को क्या कहते हैं। तो राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ली गई है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद को कहते हैं।
इससे पूछा गया कि अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। क्या? अमेरिका की संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। इससे पूछा गया कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो 250 होती है। कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। कितने? 245 सदस्य हैं, लेकिन इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें कुल 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान की ख्याति प्राप्त होती है, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इससे पूछा गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। कितनी? 552 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? इसमें कुल 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545 सदस्य हैं, लेकिन इनकी अधिकतम संख्या 552 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इससे पूछा गया कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। कैसा? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की आयु कितनी है। इससे पूछा गया कि भारत में मतदान करने की आयु कितनी है। तो भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु है जो 21 वर्ष से घटाकर है जो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ। इसमें पूछा गया कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ था। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम है जो 1965 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में एससी और एसटी आरक्षण कितने वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था। इसमें पूछा गया है जो एससी एसटी के लिए आरक्षण है वो प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था। तो प्रारंभ में एससी और एसटी का आरक्षण है जो 10 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था। इसके बाद उसको 10 वर्ष के लिए हर बार बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो प्रारंभ में उसे 10 वर्ष के लिए आरक्षण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया। इससे पूछा गया कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया। तो राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 में किया गया। कब किया गया? राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक संस्था है। इससे पूछा गया कि राज्यसभा एक किस प्रकार की संस्था है। तो राज्यसभा एक स्थायी संस्था कैसी है? एक स्थायी संस्था है जिसका विघटन नहीं होता। ठीक है, जिसका विघटन नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है ना। तो राज्यसभा एक कैसी संस्था है? यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, और इसके 1/3 सदस्य हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना। जिसके सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
और राज्यसभा के सदस्य की आयु न्यूनतम आयु है जो 30 वर्ष होती है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन कितने वर्ष में होता है। इससे पूछा गया कि राज्यसभा का विघटन है जो कितने वर्ष में होता है। तो राज्यसभा का विघटन ही नहीं होता, ठीक है ना। यह एक स्थायी संस्था है, मतलब राज्यसभा यह एक स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। जो राज्यसभा के सदस्य थे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। किसे सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इससे पूछा गया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी? 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इससे पूछा गया कि जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। कब? 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इससे पूछा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।